फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी चस्के एंड हेल्थ। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल। जैसा कि गर्मियां शुरू हो गई हैं तो ये ठंडा ठंडा ट्राइफल बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। वैसे तो ट्राइफल बहुत से तरीक़ों से बनता है, हर कोई अपने ही तरीके से बनाता है, लेकिन मैं कैसा बनाता हूँ आज मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँगा। आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल बनाना सिखाऊंगा। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसे आप किसी भी बाउल में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिस्टल का बाउल लेंगे तो इसमें अलग अलग लेयर्स नज़र आएंगी। तो आएँ अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप सेब लिए हैं। इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 कप बनाना लिया है, इनको भी मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। और 1 कप स्ट्रॉबेरी, इनको भी हमने छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अब हम इन सब फ्रूट्स को एक बड़े बाउल में डालेंगे। इन सब फ्रूट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद अगर आप बड़ा बाउल बना रहे हैं तो इसी में फ्रूट रहने दें, और अगर छोटे छोटे बना रहे हैं तो आप इन्हें सेपरेटली डिवाइड कर लें। थोड़े थोड़े हर एक बाउल में ऐड करके इसकी एक लेयर लगा लें। तो मैं यहाँ एक बड़ा बाउल बना रहा हूँ और साथ में छोटे बाउल भी बना रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं सेपरेट कर रहा हूँ। सर्विंग बाउल में मैं इसकी लेयर लगाऊंगा। फ्रूट्स की लेयर हम लगा लेंगे। आप चाहें तो फ्रूट्स के ऊपर जेली की लेयर भी लगा सकते हैं, मगर मैं जेली की लेयर नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ कस्टर्ड की लेयर ही लगाऊंगा। अब हम बाउल में केक के पीसेस ऐड करेंगे। आप कोई सा भी केक ले सकते हैं, मैंने यहाँ सादा केक लिया है और इसके पीसेस कर लिए हैं। आप टी केक भी ले सकते हैं या आप स्पंज केक भी ले सकते हैं। तो चलें अब हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए मैं यहाँ फुल क्रीम दूध लूँगा, तकरीबन 1 लीटर। अगर आपने कम बनाना हो तो आप यहाँ ½ लीटर भी यूज़ कर सकते हैं। दूध को हम गर्म होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देंगे और नीम गर्म होने पर हम इसमें से 100 ml दूध निकाल लेंगे। दूध नीम गर्म हो चुका है, अब इसमें से हम 100 ml दूध निकाल लेंगे। तो इसमें हम शामिल करेंगे 6 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसी तरह अगर आप 2 लीटर दूध से बना रहे हैं तो आप 200 ml दूध में 12 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। कस्टर्ड पाउडर के पैकेट के ऊपर भी कंपनी वालों ने तरकीब लिखी होती है, आप उस हिसाब से भी दूध में कस्टर्ड की मकदार ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे साइड पे रखेंगे। ये मिक्स हो गया है। ये देखें, इस तरह की लुक आनी चाहिए। एक लीटर में से जो दूध बाकी बचा था उसे हम उबाल आने तक पकाएंगे और साथ ही हम इसमें 5 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। उबाल आने के बाद हम फ्लेम को लो पर ले आएंगे। याद रखें, इसे बंद नहीं करना। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड करेंगे। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके मुसलसल चम्मच चलाते हुए ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, एकदम से इसे ऐड नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता इसे ऐड करना है ताकि हमें पता चल सके कि ये कितना थिक हो चुका है, क्योंकि हमने इसको ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला। और मुसलसल चम्मच चलाने से इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी। इस तरह की लुक होनी चाहिए कस्टर्ड की, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा थिन। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें चम्मच चलाते हुए इसे ठंडा करेंगे ताकि ये जमे ना और स्मूथ ही रहे। अब हम इसे 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। ये देखें, कस्टर्ड कितना क्रीमी है। इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा आपने इसे थिक नहीं करना, क्योंकि जब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद थिक हो जाएगा। इसी तरह करके हम इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगा लेंगे। और जो सेपरेट बाउल हमने रखे थे उसके ऊपर भी इसकी लेयर लगाएंगे। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। फिर इसे हम आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। आधे घंटे बाद हम इसे निकालेंगे और स्ट्रॉबेरी के साथ डेकोरेट करेंगे। आप जिस तरह आपको अच्छा लगे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रेश क्रीम के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप इसे कम अज़ कम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसे सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अच्छा तो फ्रेंड्स, इजाज़त चाहता हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।